हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपका SSC CGL एग्जाम 2022 का। तो 11 अप्रैल 2022 को जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, या फिर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके जो हार्ट होता है, जो उसका दिल होता है, उसका वेट कितना होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट का वेट कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 250 ग्राम से 300 ग्राम। तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का वेट होता है, नॉर्मल वेट होता है ह्यूमन हार्ट का। अगर आपसे आने वाली शिफ्ट्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हार्ट जो कवरिंग होती है, जो हार्ट की कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है डबल मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है आपके हार्ट की। अगर आपसे चैम्बर्स पूछा जाए तो चैम्बर्स तो सबको पता ही होगा कि 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्णा रिवर के अराउंड कौन सी सिटी सिचुएटेड है। अब कृष्णा रिवर जो है आपका 3 स्टेट्स में फ्लो करता है, तो उसमें काफी सारी स्टेट्स पड़ती हैं जो कि आपकी कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो ऑप्शंस के मुताबिक आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी हमारे जो चांसेस है, जो ज्यादा चांसेस रहती है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की, वो आपकी 2 सिटी रहती है। जैसे कि संगली पूछा गया होगा आपसे या फिर आपसे विजयवाड़ा पूछा गया होगा। तो इन दोनों अगर सिटीज से आपसे पूछा गया था तो इनमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा कोई और सिटी होगी तो वो ऑप्शंस के मुताबिक ही उसको आंसर बताया जा सकेगा। कृष्णा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है आपकी कृष्णा रिवर, और खत्म कहां पे होती है तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद ये आपकी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अगर कृष्णा रिवर की आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाए तो ट्रिब्यूटरीज का नाम आपको ध्यान रखना है, गताप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्र और मूसी। मूसी जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ट्रिब्यूटरी के रूप में आपकी कृष्णा रिवर से। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कृष्णा रिवर से रिलेटेड आया है। तो जो सेपरेट जो क्वेश्चंस हैं, जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उनसे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली वॉज द कैपिटल सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो सबसे पहले जो दिल्ली कैपिटल बनी थी वो कौन सी डायनेस्टी की बनी थी, या फिर सबसे पहले रूलर कौन थे जिनके टाइम में दिल्ली कैपिटल बनी थी। तो इसमें अगर आपसे डायनेस्टी पूछी गई थी तो टॉमर डायनेस्टी आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे रूलर पूछा गया था कि रूलर किस रूलर के टाइम पे दिल्ली जो है वो सबसे पहली बार कैपिटल बनी थी, तो आपका आंसर था आनंगपाल तोमर। आनंगपाल तोमर के टाइम पे दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was given the title of नेपाल जनरल टाइटल। तो नेपाल जनरल टाइटल जो है ये इंडिया के जो जनरल हैं उनको दिया जाता है, और इंडिया जनरल टाइटल जो है ये इंडिया के जो है ये नेपाल के जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये दिया जाता है, एक फॉर्मल सा टाइटल होता है, इसमें कोई पावर या कोई शेयरिंग नहीं होती, बस एक टाइटल होता है जो कि दिया जाता है। तो नेपाल जनरल का टाइटल दिया गया है हमारे जो आर्मी चीफ रहेंगे मनोज मुकुंद नरवणे, उनको दिया गया है। इंडिया के अगर नेक्स्ट जो चीफ आर्मी रहेंगे उनका क्या नाम है, तो मनोज पांडे आपके नेक्स्ट आर्मी चीफ रहेंगे इंडिया के। ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट्स में आपसे पूछ लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 48 नंबर के। करंट टाइम में रामनन जो है वो आपके चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया के। स्टेट कौन सी पूछी रहेगी उनकी, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट से वो रहेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे, ये कौन सी स्टेट के फॉर्मर गवर्नर है। प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन सी स्टेट के गवर्नर थे? रामनाथ कोविंद। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो स्टेट है वहां के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बनने से पहले।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की 2022 के लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की हमने एक ई बुक तैयार करी है जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं आपके इस ई बुक से। पहली शिफ्ट में भी आए हैं क्वेश्चंस, दूसरी शिफ्ट में भी आए हैं और तीसरी शिफ्ट में भी आए हैं। इसमें करीबन 700 क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपके जो रिपीट होते हैं बार बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उनको ही इस वीडियो में इस ई बुक में डाला गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं 2021 के वो भी इंक्लूड करे गए हैं इसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। आप इसको जरूर बाय कर लें। अगर आप बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको पेज पे ही रुकना है, वहां पे आपको फाइल मिलेगी और फाइल को आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो हमारी जीमेल आईडी प्रोवाइडेड है, आपको डायरेक्टली जीमेल पे मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो सिंगल वाले जो होते हैं वो आपके मोनोसेक्राइड होते हैं, तो कौन से हो जाते हैं उसमें? तो आपका ग्लूकोज भी आता है और फ्रक्टोज भी आता है। तो जो आपका ऑप्शन था ये एक एग्जाम्पल हो जाएंगे दोनों आपके मोनोसेक्राइड्स के। जितने भी सिंगल वाले होते हैं वो सब आपके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे मोनोसेक्राइड्स के। तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से जो भी आपका ऑप्शन था उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बफेलो रेस ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज। तो तमिलनाडु में जो बफेलो रेस होती है उसका आपसे नाम पूछा गया था कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जल्लीकट्टू। एक तरीके का स्पोर्ट रहेगा, एक तरीके का एक कंपटीशन रहेगा जल्लीकट्टू, जिसमें बफेलो जो होते हैं उसकी रेस करी जाती है और ये तमिलनाडु में काफी फेमस है। अगर कर्नाटका में जो होती है आपकी बफेलो रेस उसका पूछा जाए तो कंबला नाम रहेगा आपका बफेलो रेस जो कर्नाटका में होती है उसका। आगे आपसे पूछा जा सकता है कर्नाटका भी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? काफी इजी क्वेश्चन रहता है। अगर आपसे पेयर पूछा गया था तो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। अगर आपसे सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स के हिसाब से पूछा गया था तो 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में। पेयर में होते हैं 23, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग हुज रूल दिल्ली कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू देवगिरी। देवगिरी हो गया, अब उसको दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली जो कि कैपिटल चेंज हो गई थी आपकी देवगिरी, तो किसके शासन के टाइम पे हुई थी? तो हमारा आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुई थी। अगर आपसे रूलर पूछा गया था, अगर आपसे डायनेस्टी पूछी गई तो तुगलक डायनेस्टी रहेगी, जिस टाइम पे दिल्ली का जो कैपिटल है उसको बदल के देवगिरी करा गया था। फिस्कल डेफिसिट हैज टू बी रिड्यूस्ड टू 4.7% ऑफ जीडीपी बाय विच ईयर। तो ये जो अनुमान लगाया गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा 4.7% जीडीपी का, कौन से साल तक? तो ये इसका जो अनुमान लगाया गया है ये लगाया गया है आपका 2024 से 2025 तक का। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था आपका 2024-25। राइट टू एजुकेशन वॉज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर। राइट टू एजुकेशन को कौन से साल में इंप्लीमेंट किया गया था? तो अगर आपसे ईयर पूछा गया था इंप्लीमेंट का, फाइनल इंप्लीमेंट का अगर पूछा गया था तो 2010 रहेगा। वैसे जो पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था वो 2009 में किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे और फाइनल जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 2010 में हुआ था। कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। आर्टिकल कौन सा रिलेटेड रहता है राइट टू एजुकेशन से? तो आर्टिकल 21A आपका रिलेटेड है, आपका रहेगा रिलेटेड राइट टू एजुकेशन से। नंबर ऑफ टोटल फीमेल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें टोटल कितने फीमेल मेंबर्स थे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15। टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगर टोटल मेंबर्स की बात करी जाए तो टोटल 389 मेंबर्स थे आपके। इसका सिंबल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑफिशियल सील जो होता है, एलिफेंट भी आता है इसमें, तो ये जो आपका सिंबल है ये था आपका ऑफिशियल सील। तो अगर आपसे सिंबल पूछा गया था तो आपका आंसर था ऑफिशियल सील। बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बक्सा टाइगर रिजर्व इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। काफी इजी क्वेश्चन है, एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स की,
जिसमें करीबन 104 नेशनल पार्क्स कवर किए गए हैं, जिनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा नेशनल पार्क का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो आप चैनल पे जाके जो सेपरेट वीडियोस हैं टॉपिक की, उन्हें देख सकते हैं। उनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें करीबन 190 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की एनालिसिस की वीडियो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज थी, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो आपकी आने वाली शिफ्ट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप हमारी पुरानी जो वीडियोस है एसएससी की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, आप उनको जरूर देख लें, ई बुक बाय कर लें, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बाकी भी हमारी और भी ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी बाय कर सकते हैं। उनसे भी आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।